हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्डप्रेस सीरीज। हमने लास्ट वीडियो में हम बताया था कि हम कैटेगरीज कैसे क्रिएट करते हैं। कैटेगरीज क्रिएट करने के बाद हम उसको पोस्ट में कैसे ऐड करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम पोस्ट को लिमिट में कैसे ऐड करेंगे, कि जिससे कि हमारे पास 20 या 15 पोस्ट क्रिएट की हुई हैं और हम उसको लिमिट 6x6 के हिसाब से हम उसको ऐड करना चाहें तो हम उसकी कैसे सेटिंग्स करेंगे। मैं आल पोस्ट पे जब आता हूं तो मेरे पास 4 पोस्ट हैं, 1 2 3 4। इनमें से हम कैसे ऐड करेंगे। बिल फर्स्ट इसको मैं 2x2 के हिसाब से मैं इसकी सेटिंग्स कर देता हूं। इसकी सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई कुछ थीम्स होती हैं वो उसको अलाउ नहीं करती हैं। मेरे पास थीम्स मैंने इंस्टॉल की हुई है। पहले मेरे पास, मैं आपको एक्सपीरियंस में थीम्स में आता हूँ। थीम्स में आने के बाद मेरे पास पहले मैंने क्लीन के नाम से एक थीम्स इंस्टॉल की हुई थी, और क्योंकि उसके अंदर ये हमारी जो पोस्ट है वो हमें लिमिट वाला पोस्ट, वो लिमिट वाले बटन जो वो हमें क्रिएट करने के लिए हमें अलाउ नहीं थे। उसके बाद मैंने ये वाली पोस्ट ऑटोमेटिक हब के नाम से एक थीम से इसको मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इसको मैंने एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने उसकी सेटिंग्स कैसे की हैं। ये हमारे पास ऑल पोस्ट है। अब इसको मैं 2x2 के हिसाब से इसकी मैं सेटिंग करूँगा। मैं इसके लिए सेटिंग्स में आऊँगा। सेटिंग्स में आने के बाद इसको मैं रीडिंग्स में आऊँगा। ये मैं रीडिंग में आ गया। रीडिंग में हमारे पास वो शो कर रहे हैं कि ब्लॉग पेजेस शो एट पोस्ट। इसको मैं 2 कर देता हूँ, क्यों कि हमने 2 पोस्ट हमने वहाँ ऐड करनी है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमारे पास कितनी पोस्ट है, ये सारी पहले पोस्ट 4 शो हो रही है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास ये 1 है, ये 2 है। अगर इसको मैं 1 करूँगा तो क्योंकि मेरे पास ये पहली और दूसरी ये पोस्ट में शो हो रही है। इसको मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास दूसरा पेजेस आ जाएगा। अब देखें, जब मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास प्रीवियस पेज शो होगा। अगर मैं 1 को शो करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट शो होगा कि आप नेक्स्ट पेज पे कैसे जा सकते हैं। अब इसकी तो हमारे पास सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप एक ब्लॉग क्रिएट करें। हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं कि हम सेटिंग्स कैसे करते हैं, हम होम पेज की सेटिंग्स कैसे करनी है। बिल फर्स्ट, होम पेज को आप ब्लॉग्स भी कहते हैं। हमारा ये होम पेज है। ये होम पेज की सेटिंग्स हमारी नहीं हुई। इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो हमने होम पेज के नाम से जो पेजेस क्रिएट किया हुआ है वो हमारे पास यहाँ शो होता है। तो हमने होम पेज कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ पेजेस में। पेजेस में जब आता हूँ तो मैंने एक ब्लॉग के नाम से पहले से पेज एक क्रिएट करके रखा हुआ है। ये ब्लॉग के नाम से एक पेज क्रिएट करके रखा हुआ है। अब इसको मैं मेन्यू में कैसे ऐड करूँगा। मैं आता हूँ अपीयरेंस में। अपीयरेंस से मेन्यू में जब आता हूँ तो इसको मैं जब सिलेक्ट करता हूँ, इसको ऐड मेन्यू। अब मान लीजिए कि इसको मैंने ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास यहाँ, इसको मैं जहाँ भी रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। अब अगर यहाँ से आप मेन्यू की बात कर रहे हैं तो मेन्यू में अगर आप मैंने एक मेन्यू 1 के हिसाब से बनाया, अगर आप मेन्यू 2 बनाना चाहें तो इधर ऐड मेन्यू के नाम से एक ऑप्शन है। ऐड मेन्यू, आप दूसरी मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके आप अगर यहाँ से आप रिमूव करना चाहें तो आप इसकी सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, किसी भी पेज को आप रिमूव करना चाहें यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। इसको मैं जब ब्लॉग ये हमारे मेन्यू में ऐड हो गया, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ ब्लाउज के नाम से आ जाता है। इसके बाद मैं इसकी सेटिंग्स कैसे करूँगा। सेटिंग्स करने के बाद इसको हम दोबारा सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में रीडिंग में हमें शो कर रहा है कि योर लेटेस्ट पोस्ट।
इस योर लेटेस्ट पोस्ट को इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एट द स्टैटिक्स पेज। ये हमारे पास ऑप्शन शो हो जाता है। अब मैंने ब्लॉग्स यहाँ शो करना है, यहाँ मैं ब्लॉग को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ। ये मेरे पास ब्लॉग है। पहले जब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा था तो इसको मैं सब सिलेक्ट कर रहा था तो ये मेरे पास कुछ भी नहीं आया था, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया था। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया है तो इसको मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास ये सारी आ जाती हैं पोस्ट। इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करें तो हमारे पास सारी, क्यों कि हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप अपीयरेंस में आ गए कस्टमाइज में जब आप जाते हो, जब आप कस्टमाइज में आए तो हमारे पास साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ये होम पेज की, ये देखें हाइब्रिड कार्ड। अब मैंने 2 ऑप्शन, यहाँ से भी मैं इसको होम पेज पे जा सकता हूँ, यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ। मैं इसको बैक कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। ये हमारी पोस्ट अपीयरेंस भी 2-3 ऑप्शन, हमारी लिमिट पोस्ट भी हमने क्रिएट कर ली। उसके बाद हमने सेपरेट पेज क्रिएट किया ब्लॉग को क्रिएट करने के बाद हम उसने पब्लिश किया तो ये हमारे पास ये सारा कुछ हमें शो हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप लिमिट पोस्ट एंड सेपरेट पेजेस के बारे में आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।